Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel. My name is Deepak Goyal and today we will discuss about first chapter of physics of 10th class, which is light, reflection and refraction. So my dear friends, first question is, what is light? Light is a form of energy. Light is a form of energy. In simple words, we can say that light is a form of energy and its definition is light is a part of electromagnetic spectrum which is visible to our eyes. Light is a part of electromagnetic spectrum which is visible to our eyes. Now, what is electromagnetic spectrum? अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में डीपली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये 12th क्लास का टॉपिक है, लेकिन बेसिकली आप इतना समझ लीजिए कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. इट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम is the distribution of electromagnetic waves on the basis of their frequency and wavelength. देखिए, मान लिया ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है. इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की वेव्स अरेंज होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ. फॉर एग्जांपल, सबसे पहले रेडियो वेव, फिर माइक्रोवेव, फिर इंफ्रारेड, फिर विजिबल रेज, फिर अल्ट्रावायलेट रेज, फिर एक्स रेज और लास्ट में गामा रेज. रेडियो वेव की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है और इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा. वाइल द फ्रीक्वेंसी ऑफ गामा रेज आर मैक्सिमम एंड द वेवलेंथ ऑफ गामा रेज इज मिनिमम. अब यहाँ पर देखिए, ये जो विजिबल रेज है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का वो पार्ट है जो हमारी आइज के लिए विजिबल है. तो लाइट क्या है? लाइट इज ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज विजिबल टू आवर आइज. तो ये विजिबल रेज क्या है? इट इज ए फॉर्म ऑफ लाइट. क्लियर? अब हम बात करते हैं ऑप्टिक्स की. व्हाट इज ऑप्टिक्स? इट इज that branch of physics which gives us knowledge about the phenomena related to लाइट. अब फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम लाइट से रिलेटेड सभी फिनोमिनाज के बारे में डिस्कस करते हैं उसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स. क्लियर? अब देखिए, ऑप्टिक्स में बहुत सी फिनोमिनाज हैं. फॉर एग्जांपल, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन,
total internal reflection, interference, polarization of light, scattering of light, लेकिन हम इस चैप्टर में बात करेंगे केवल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की। ठीक है, चलिए अब हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टू अंडरस्टैंड द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन, लेट अस टेक ए मिरर। इसको समझने के लिए हम एक मिरर का यूज करते हैं। मिरर क्या होता है? इसका एक पार्ट, एक सरफेस रिफ्लेक्टिंग और दूसरा सरफेस ओपेक या पॉलिश सरफेस होता है। वन पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, वन सरफेस इज रिफ्लेक्टिंग एंड अदर सरफेस इज पॉलिश्ड। अब देखिए, अगर मैं रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर अगर कोई लाइट इंसिडेंट करता हूँ, मैंने मान लिया लाइट ए बी इंसिडेंट कर दी एक प्लेन मिरर के ऊपर जो है एम। अगर मैं अब देखिए, जो लाइट मैंने इंसिडेंट की ए बी, दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट लाइट। अब ये सरफेस एक साइड से रिफ्लेक्टिंग है और एक साइड से ओपेक है। लाइट आई इस सरफेस से स्ट्राइक की, स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, ये लाइट इसी मीडियम में अपना पाथ चेंज कर लेगी और मैंने मान लिया ये लाइट BC के अलोंग रिफ्लेक्ट होगी। अब देखो BC क्या है? BC इज रिफ्लेक्टेड लाइट। AB is incident light and BC is reflected light. Now, if I draw a perpendicular to the surface, let's say BN. So what is BN? BN is called normal to the surface. It is called normal. BN is normal to the surface MN. So AB is incident light, BC is reflected light and BN is normal. अब देखिए, सबसे पहली टर्म है एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस, व्हाट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस? इट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट लाइट and normal to the surface. So incident light is AB and normal to the surface is BN. So angle between AB and BN is called angle of incidence. This is called angle of incidence. I is angle of incidence. It is represented by I. Now angle of deflection, it is the angle between reflected light and normal to the surface. Normal to the surface. So the angle made between BN and BC is called angle of deflection and it is represented by small r. Small r is angle of reflection. Now firstly we will define the definition of reflection. What is reflection?
यहाँ पर देखिए रिफ्लेक्शन क्या है, इट इज द चेंज इन द पाथ ऑफ लाइट। लाइट ऐसे आई, सरफेस से स्ट्राइक की, सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा, ये इसी मीडियम में वापस ले जाएगी। इस सरफेस से स्ट्राइक करने के बाद लाइट सेम मीडियम में बाउंस बैक होगी। तो अब हम डिफाइन करते हैं रिफ्लेक्शन। इट इज द चेंज इन द path of light without any change in the medium. This phenomenon is called reflection of light. अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। व्हाट आर द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन के बेसिकली यहाँ पर दो लॉज हैं। फर्स्ट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। देखिए यहाँ पर ये जो नॉर्मल है, नॉर्मल टू सरफेस, ये इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो क्या होगा, अगर ये नॉर्मल इंसिडेंट लाइट और रिफ्लेक्टेड लाइट दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा तो एंगल आई विल बी इक्वल टू एंगल आर। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या है रिफ्लेक्शन का, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। सेकेंड लॉ इज इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल टू द सरफेस। All lies in the same plane. सेकेंड लॉ कहता है कि इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। देखिए यहाँ पर मान लिया ये इंसिडेंट लाइट है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है और ये नॉर्मल है, तीनों क्या होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। ऐसा नहीं होगा कि नॉर्मल इस प्लेन से आउटसाइड होगा। ठीक है, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। इंसिडेंट लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। क्लियर है? अब इसमें एक स्पेशल केस भी है। स्पेशल केस तो क्या है कि अगर इंसिडेंट लाइट नॉर्मल के अलोंग इंसिडेंट करती है तो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सेड दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो इफ एंगल आई इक्वल टू 0 देन एंगल आर शुड बी इक्वल टू 0. So after striking the surface the light will retrace their path. So after striking the surface या mirror the light will retrace their path. इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की। स्फेरिकल मिरर्स, its types, concave and convex mirror, and then after this we will talk about
and then we will talk about some terms related to spherical mirrors. आज के लेक्चर में बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.